Hello students, welcome to our YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन इकोनॉमिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन को जानने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ बेसिक वोकैबुलरी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमी। सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एन एरिया वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऐसे काम को करने के लिए, ऐसी वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज होती है जो कि अनलिमिटेड है। एक कंज्यूमर यानी कि हम लोग, एक कंज्यूमर की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं वो लिमिटेड दिए हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। यही एक्टिविटीज कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये जिस एरिया में परफॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमें क्लियर हो चुका है कि एरिया वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, ऐसा एरिया जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सिंपल डेफिनेशन है द एक्टिविटीज डीलिंग विद द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग अनलिमिटेड वांट्स। तो चलिए, ये हमने इकोनॉमी का डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स it is a social science that deals with allocation of resources in such a way that producer gets maximum profit, consumer gets maximum satisfaction and the society gets maximum social welfare. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हम तीन ग्रुप ऑफ पीपल को कवर करते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है आपका सोसाइटी। आप इसे सोसाइटी कह सकते हैं या आप इसे नेशन कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि डील करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, डील करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से इन सच अ वे कि प्रोड्यूसर को आपके मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके और सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। और अगर हम फर्दर और इसकी डीप डिगिंग में चले जाएं तो इसकी और अच्छी डेफिनेशन हमें जानने को मिलेगी। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज द एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए हम देखते हैं कि इतना आपको क्लियर हो चुका है। Economics deals with production, distribution, consumption and investment। एक एक करके हम इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी मार्केट में इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इन टर्म्स को, दैट इज इकोनॉमिक्स जो है इन सभी एक्टिविटीज को डील करती है। जैसे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन जब हम किसी भी गुड का करते हैं तो हम उसे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसी गुड को जो हमने प्रोड्यूस किया उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर्स को, जो कि सोसाइटी को एट लार्ज। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजम्पशन।
कंजम्पशन का मतलब है वी कंज्यूम द गुड्स, दैट इज नोन एज कंजम्पशन। जो हम गुड्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स which helps to generate income, that is called as investment। कि मतलब ऐसे गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करना जो कि हमें इनकम गेन करने में हेल्प करे। जैसे हम कहते नहीं कि हमने लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, हमने लैंड को खरीदा, तो वो लैंड हमारे पास पहले से एक एसेट है जो कि एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो कि एक रिसोर्स है जो हमारे पास है लैंड, और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने उसको खरीद करके हम उसको फर्दर जब कल बेचेंगे, जब हम उसको बेचेंगे तो हमें इनकम मिलेगी। तो इसका मतलब ऐसे एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करना जो कि हमें इनकम जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो चलिए यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स के सारे टर्म्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, दैट मीन्स ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों ब्रांचेस जो इकोनॉमिक्स की हैं ये दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट एज अ होल स्टडी करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट एज अ होल नहीं, ये इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करती है। और ये जो है ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करती हैं। माइक्रो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी लार्ज लेवल पे, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर स्टडी करती है। और जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट है, और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को पढ़ते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं तो जैसे कि हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पढ़ते हैं, तो कोई कमोडिटी है, कोई ऐसी वस्तु है जिसकी प्राइस है, तो वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे कि ये पेन, ये मार्कर पेन, इसकी प्राइस ये आपकी आती है इंडिविजुअल स्टडी में। तो इसलिए इसकी कॉस्ट को जब हम पढ़ेंगे, इसकी प्राइस को जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल कितना चल रहा है, जनरली गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्राइस है, ये आपका मैक्रो लेवल पर आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो एक इंडिविजुअल लेवल पर होगी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो आपकी एज अ होल लेवल पर होगी, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं। अगर आप इसके डिफरेंसेस को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने इसकी डेफिनेशंस अच्छे से बता रखी है, डेफिनेशंस और डिफरेंसेस दोनों, जिसको कि आप फॉलो करिए और उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अपने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि तो हमारी प्रॉब्लम है बेसिकली प्रॉब्लम्स, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करें, उसके बाद कैसे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें, और तीसरा है कैसे इन रिसोर्सेज को हम ग्रो करें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा हम पढ़ेंगे फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये हमारी तीनों प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की 1, 2 एंड 3। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कि इकोनॉमी में जब हम हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, और फिर हम पढ़ेंगे कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो आपका आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें देखना है कि कितना व्हाट पॉसिबल कमोडिटी, और हमें देखना है हाउ मच। इसका मतलब ये है कि हमें कौन कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। कौन कौन सी कमोडिटी का मतलब है कि हमें व्हीट प्रोड्यूस करना है, कि हमें राइस प्रोड्यूस करना है, कि हमें शुगर प्रोड्यूस करनी है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उसके अलावा हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हमारा डील करता है कि हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें कि लेबरर्स का यूज होता है, या फिर हम यूज कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मशीनरी का यूज होता है, या फिर हम दोनों की ही यूज कर रहे हैं। तो दोनों का यूज कर रहे हैं तो किस क्वांटिटी में हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें और कितनी क्वांटिटी में हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम सोसाइटी में किस लेवल के कंज्यूमर को हम टारगेट कर रहे हैं, हम कौन से कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। दैट इज वेदर द कंज्यूमर इज रिच और पुअर, कि हम रिच लोगों को टारगेट कर रहे हैं या हम पुअर पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस में हमारा ये आ जाएगा कि हम रिच को टारगेट कर रहे हैं या हम पुअर को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूज कर सकते हैं। और फिर जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, उसमें हम सोचेंगे कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमने आज के लिए इतना पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप इस लेक्चर में बने रहें। और अगर आपको ये चैनल और इसमें अपलोडेड मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई न्यू लेक्चर अपलोड करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।